हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। वेलकम टू द रीड एंड लेट अस स्टार्ट। लेट अस सी दैट आज आप लोगों के लिए क्या आने वाला है पूरा दिन में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। साथ साथ सेकंड पोर्शन में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग, इमोशंस क्या है आपके लिए, एंड कुछ चैनल्ड मैसेजेस। आज मैं वो स्पेशल वाला चैनल मैसेजेस यूज़ करने वाली हूँ जो मैं पहले किया करती थी। दीज इफ़ यू आर पुराना सब्सक्राइबर आपको याद होगा। सो एनीवेज इट्स गोना बी स्पेशल, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिटेल्ड। लेट अस स्टार्ट। पहले तो शुरू करते हैं अबाउट द डेली मैसेज। ओके, एंड एक और चीज़, पूरा रीडिंग ही इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। कोई भी मैसेज को फोर्स मत करना अपनी सिचुएशन पे। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू टुडे। एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली कहना चाहती हूँ पहले, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑफ कोर्स, इज़ दैट आज आप जितना आलस करोगे या आज आप जितना टाइम वेस्ट करोगे या काइंड ऑफ अपने आप को छुपा के रखने की कोशिश करोगे, उतना आपका लॉस है। मेरा मतलब ये कि कुछ लोग हैं जो आप आज थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं मुझे बाहर नहीं जाना, नहीं मुझे आज स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, या मुझे छुट्टी लेना है, या मे बी बहुत सारे लोगों का आज ऑफ डे भी हो सकता है। सो मे बी आप सोच रहे हो कि मुझे आज पूरा दिन कमरे में बंद होके रहना है, सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना, काम नहीं। ये जो आपका सोच है आज, ये काइंड ऑफ आपके लाइफ में कुछ लॉसेस, छोटे मोटे, कुछ बड़े नहीं, नुकसान जिसे कहते हैं, लेके आ सकता है। सो कोशिश करना आज का दिन एक्टिव रहने की। एक्टिव मतलब अगर आपको काम करना है आप काम कर सकते हो, अगर आपको घर का काम करना है आप वो कर सकते हो, अगर आपको बाहर जाना है, सोशलाइज करना है, लोगों से मिलना है, आप वो कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्रिएटिव काम करना है, टैलेंट जिसमें आपका हो या आपका हॉबी जो है, आप वो भी कर सकते हो। आपको कुछ नया ट्राई आउट करना है जो आपने पहले नहीं किया, आप वो भी कर सकते हो। सो कुछ भी करो, बट अकेले चुपचाप बंद होके अपने कमरे में पूरा दिन सो के मत गुजारो। इट विल नॉट हेल्प यू आउट, फर्स्ट थिंग। द नेक्स्ट थिंग आई सी दैट कुछ लोगों का यहाँ पे किसी ट्रैवलिंग प्लान कैंसिल हो सकता है या डिले हो सकता है, बट ट्रस्ट मी और नॉट, वो प्लान कैंसिल या डिले होना आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। शायद वो इस वक्त आपको फ़ायदा दिख ना रहा हो या इस वक्त आपको आप समझ नहीं पा रहे हो, बट ये कैंसिलेशन या डिले आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है इन द फ्यूचर। कैसे फ़ायदेमंद होगा? आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मिलेगा इस डिले से। ओके, आप काइंड ऑफ आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं इस डिले के होने के कारण से। सो दैट विल हेल्प यू आउट सम हाउ। ओके, बट इवेंचुअली आप ट्रैवल करोगे, इवेंचुअली आपका काम बनेगा। लाइक आप जिस भी कारण से ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे वो काम आपका बन जाएगा, या आप ट्रैवलिंग करना ज़रूरी था तो आप ट्रैवलिंग कर लोगे, बट शायद थोड़ा सा डिले आ जाए, बस इतना ही है। थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लग जाए, इतना ही है। ऐसी आप कुछ लोग यहाँ पे बहुत वरिड हो किसी न्यू करियर सिचुएशन के लिए। कोई नया काम आप करने जा रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रहे हो, एंड स्पिरिट इज सेइंग कि अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो तो आप पीछे क्यों देख रहे हो? दैट इज़ द क्वेश्चन। आप थोड़ा सा आगे देख रहे हो बट आप 10 बार पीछे देख रहे हो, थोड़ा सा आप आगे जा रहे हो, आप 10 बार पीछे आ रहे हो, क्यों कर रहे हो? कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी अ रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, करियर सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ है आपके पास्ट में या आपके पीछे जो आपको लेट गो करना है। अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे, अगर आप क्या नुकसान हुआ था पहले उसके बारे में सोचोगे, तो आप आगे का कभी नहीं देख पाओगे, आप आगे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चल पाओगे, आप आगे का प्रॉफिट आपको नहीं दिखेगा अगर आप सिर्फ लॉस के ऊपर ध्यान देते रहे।
सो यूनिवर्स इज सेइंग कि जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल इशू. कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन गए हो अपने लाइफ में कि मुझे इसी टाइम के अंदर ये करके दिखाना है, मुझे इसी टाइम पे ये करना है वो. हाँ, डिसिप्लिन होना इज़ डेफिनेटली गुड. डिसिप्लिन हर किसी के लाइफ में होना चाहिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग डेफिनेटली होना चाहिए, मोटिवेशन डेफिनेटली होना चाहिए. बट कभी कभी अगर हम लोग खुद पे फोर्स करने लगे चीज़ों को, स्पेशली अनहेल्दी चीज़ों को फोर्स करने लगे, क्योंकि हम लोग आसपास के लोगों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. कभी कभी हम लोग खुद के ऊपर सेल्फ डाउट्स लगाने लगते हैं, इनसिक्योरिटी से भुगतते हैं, बट खुद भी वो समझ नहीं पाते, तब वो चीज़ गलत है. कुछ लोग क्या कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुबह क्यों उठना है, इसलिए नहीं क्योंकि आप इंस्टाग्राम मॉडल्स को देखे हो सुबह उठ के ये सब करते हुए. नो, बिकॉज आपको अपना लाइफ चेंज करना है, आपको हेल्दी बनना है, या आपका डिसीजन होना चाहिए. आप किसी देख के किसी को कुछ नहीं कर सकते. कुछ लोग अपने करियर पाथ चूज़ कर रहे हो बिकॉज आपके दोस्त ने वो वाला चूज़ किया है, बट ऐसे थिंग्स डू नॉट वर्क आउट. यू नीड टू अंडरस्टैंड. आपको फ़ॉरेन जाना है बिकॉज फ़ॉरेन में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है. इज़ लाइक दिस डजंट मेक सेंस. आप फ़ॉरेन तभी जाओगे अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिला वहाँ पे. सो यू नो, कुछ भी करने से पहले रैशनली सोचो. आई एम नॉट सेइंग सब लोग ऐसा कर रहे हो, बट जो लोग कर रहे हो यू नो कि आप उनमें से कौन हो, आपको पता है ये सुन के. सो रैशनली सोचो कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हो अपनी लाइफ में वो क्यों ले रहे हो. आप जो भी रास्ता ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो. क्या आपका कोई पर्टिकुलर एम्बिशन है जो जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, या आप एक रास्ता ले रहे हो बिकॉज दूसरे लोग आपसे कह रहे हैं, आप दूसरे लोगों को उस रास्ते में चलते हुए देख रहे हो तो आप भी चल रहे हो. लाइफ में सिर्फ चलना नहीं है, आपको लाइफ में कहीं पे पहुँचना है जाके. सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. कुछ लोगों में सबसे एक चीज़ जो बदलना है, दैट इज़ इम्पेशेंस. सब कुछ अभी चाहिए, अभी ही सक्सेस चाहिए, अब भी मुझे ये चाहिए, अब भी मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये वो. लाइफ डजंट वर्क दैट वे. कुछ लोग मैनिफेस्टेशन करते हो यहाँ पे, आई कैन सी दैट. बट क्या प्रॉब्लम क्या है पता है, कि आपको अभी ही चाहिए सब कुछ, आप वेट नहीं कर सकते. यू डोंट वांट टू वेट. वहाँ पे भी आपको कंट्रोल इश्यूज आ जाते हैं कि मैंने तो इस टाइम के अंदर ही बोला था कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे वो चाहिए. इट डजंट वर्क दैट वे. ऑब्वियसली अगर आप ऐसा करोगे आप खुद का एक्सपेक्टेशन खुद ही हर्ट करोगे, इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ावा दोगे. इट इज़ अप टू यू. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज. एंड लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट इज़ कमिंग इन हियर. मैं दो पाइल्स बनाना चाहूँगी यहाँ पे ताकि आप लोग बेटर सिलेक्ट कर सको. Let us go here. This is pile 1, this is pile number 2. आपको जैसे सिलेक्ट करना है आप वैसे ही सिलेक्ट करना प्लीज़. यहाँ पे कोई भी टाइप का मैं चीज़ें नहीं रख रही हूँ इसके ऊपर, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप बस अपने इंटेंशन के ऊपर फोकस करें, बस अपने इंटेंशन के ऊपर फोकस करें एंड आप इसे सिलेक्ट करें. ऑल्सो ज़्यादा टाइम लेना है तो ले सकते हो. मैं पाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करने वाली हूँ अपना रीडिंग. दोनों पाइल देखना है तो आप वो भी देख सकते हो. Let us see that what is coming for pile 1. What is your person's current energy? आज क्या है इस person का current energy? 5 of Pentacles. Okay. 6 of Swords reversed. This is like an ending. No contact, separation type of energy है. High Priestess है यहाँ पे and Hermit. Yes. बॉटम डेक एनर्जी है द फूल रिवर्स्ड. पाइल 1 ये वो पर्सन है, ये वो एनर्जी है जहाँ पे दिस इज समबडी जो मूव ऑन करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, अटक गए हैं. आधा रास्ता जाके ये पर्सन अटक गए हैं. इस पर्सन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन. अगर ये पर्सन चुप है फ़िलहाल तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ये इस वक्त चुप है दिस इज़ अ टाइम जब काइंड ऑफ ये इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन का अहमियत क्या था उनके लाइफ में, या क्या ये कनेक्शन सच में
पॉजिटिव था या नेगेटिव, अगर कोई झगड़ा हुआ है जिस वजह से ब्रेकअप या सेपरेशन हुआ है, प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट में अगर हुआ है कुछ, ये पर्सन सोच रहे हैं कि क्या वो उनकी गलती थी या गलती को क्या लाइक उस प्रॉब्लम का क्या कोई सल्यूशन बन सकता था, कोई सल्यूशन मिल सकता था, या क्या वो एक बचकानी हरकत थी जो इन्होंने किया. सो बेसिकली ये इवैल्यूएट कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है. स्पेशली अगर इन्होंने गुस्से में आके आपसे कुछ बोला हो, किया हो, अब्यूज़िव कुछ चीज़ हुआ हो आप दोनों के बीच में, ये पर्सन इस वक्त इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर हो सकता है या नहीं, या जो भी इन्होंने किया वो सही था या गलत था, या आपने जो किया क्या वो सही या गलत था. ये पाइल 1 ये वो लोग हैं जहाँ पे बिल्कुल नो कांटेक्ट है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है. ठीक है. सो अगर ये नो कांटेक्ट नहीं है आपका तो पाइल 1 आपका नहीं है. एंड ये एक ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़ोरों शोरों से कोशिश कर रहे हैं टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. पर इनके लिए वो चीज़ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. पर ये कोशिश कर रहे हैं. लेट अस सी कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं, स्पेशल वाले, हैंड रिटन. व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस, व्हाट लाइक चैनल मैसेजेस, क्या ये पर्सन आपको देना चाहेंगे, क्या कुछ ये पर्सन आपको देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे. उप्स, क्या कहना चाहेंगे ये पर्सन आपको. ओके, बहुत सारे हैं. Let us see, what is it? I am waiting for you too. What I really feel here is that ये person kind of, आप इस person का इंतज़ार कर रहे हो, and ये person भी कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहा है कि जैसे कि मैंने कहा कि हर्मिट एनर्जी में है, तो ये भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि क्या सच में कुछ हो सकता है, क्या सच में यहीं पे ख़त्म होता है चीज़, क्या सच में मेरे पर्सन रीच आउट करेंगे. सो आपके मन में जैसे सवाल है वैसा ही इनके मन में भी है. येस, आई स्टिल लव कॉफ़ी. सो फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ अ पर्सन जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी पीना, या आप पसंद करते हो, या मे बी आप लोग कॉफ़ी डेट्स पे जाया करते थे जब आप साथ थे. ऑल द सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू. अगर आप लोगों का कोई स्पेशल सॉन्ग था जो आप लोग सुनते थे, ये पर्सन उसे बहुत याद करते हैं. स्पेशली कोई अगर आप लाइक कोई सॉन्ग था जो आप गाते थे इनके लिए, या मे बी ये पर्सन एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप एक म्यूजिशियन हो सकते हो, म्यूज़िक पसंद है आप लोगों को, हो सकता है. आई विल चूज़ यू. सो फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन लास्ट में आपको ही चूज़ करेंगे. इवन इफ़ इस वक्त ये मूव ऑन कर रहे हैं, इनका कोई भी होप नहीं रहा इस कनेक्शन पे, बट इवेंचुअली ये पर्सन वापस आएंगे, आपको चूज़ करेंगे. स्पेशली ऑल्सो अगर थर्ड पार्टी वगैरह का सीन है यहाँ पे. यू आर सो ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, हैंडसम, सेम थिंग. सो जेंडर डजेंट मैटर. बट ये पर्सन को लगता है आप बहुत खूबसूरत हो, हैंडसम हो, यू आर समबडी वेरी नाइस. Who are you with? Okay, so this is a person maybe जिसे लगता है आप किसी और के साथ हो. This is somebody who thinks you are with somebody else. Maybe इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, maybe इनको किसी टाइप का गलत फहमी हुआ है, maybe इन्होंने किसी टाइप का सोशल मीडिया पोस्ट चेक किया है. It can happen like that. Wear those earrings more, you look beautiful. मे बी इस पर्सन ने आपको किसी टाइप का ईयररिंग्स गिफ्ट किया है एंड ये चाहते हैं कि आप वो पहने बिकॉज यू लुक ब्यूटिफुल. मे बी यहाँ पे ईयररिंग्स किसी को यहाँ पे पसंद है. इट कैन हैपन. दैट रेड ड्रेस, मे बी यहाँ पे रेड ड्रेस इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए. मे बी दिस पर्सन गिफ्टेड यू अ रेड ड्रेस और समथिंग लाइक दैट, सॉरी.
देन वी हैव अ येस. सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको येस कहना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए. अगर आपके मन में किसी टाइप का शंका है, किसी टाइप का क्वेश्चन है इस पर्सन के बारे में, तो इट्स अ येस. आपका सोचना सही है. आई सॉ यू विथ समवन दैट ब्रोक माई हार्ट. पाइल नंबर 1, यहाँ पे डेफिनेटली लाइक देयर वाज आल्सो दिस एनर्जी की हु आर यू विथ, एंड यहाँ पे है आई सॉ यू विथ समवन एल्स. सो इस पर्सन ने लाइक कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली किसी टाइप का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है. इनको लगता है आप किसी और के साथ हैं, इन्होंने आपको किसी और के साथ देखा है, या किसी ने किसी टाइप का गॉसिप इनको दिया है कि आप किसी और के साथ हो, या फिर मे बी आप सच में किसी और के साथ हो, आपने मूव ऑन कर लिया है, आप ऑलरेडी लाइक किसी और के साथ चले गए हो, एंड इस पर्सन को वो चीज़ पता है यहाँ पे, यू नो, इट वॉजंट माई फॉल्ट. इस पर्सन को लगता है कि जो भी हुआ वो इनकी गलती नहीं थी. इज़ देयर अ चांस. सो जैसा मैंने कहा विद दैट हर्मिट एनर्जी, ये अभी भी सोच रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई भी चांस बचा हुआ है, क्या यहाँ पे कोई भी मौका है कि सब कुछ फिर से सही हो जाए, फिर से ठीक हो जाए. सो दिस इज़ समबडी जो सोच रहे हैं. आई एम गुड एट हाइडिंग माई इमोशंस, आई लाइक यू टू. फीलिंग्स अभी भी है बट ये उसे हाइड कर रहे हैं. एज आपके रीडिंग में भी यही आया है कि ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, स्टक है. सो डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स है बट ये पूरा कोशिश कर रहे हैं उसे हाइड करने की. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव पाइल 1, एंड मैं अब मूव करना चाहूँगी मेरे पाइल 2 के लिए. ओके, लेट इट बी हियर लाइक दिस. पाइल 2 के लिए यहाँ पे मैं मूव ऑन करना चाहूँगी. लेट अस सी पाइल 2, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आज क्या कहना चाहेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे. व्हाट इज़ द करंट एनर्जी सिचुएशन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. 2 ऑफ wands, पेज ऑफ wands, एम्प्रेस, 5 ऑफ wands, 10 of Pentacles. Beautiful. So this is a person, pile number 2, जो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है कुछ लोगों के लिए. यहाँ पे कोई एक जन या दो जन आप में से मैरिड हो. डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज के दोनों कार्ड्स है. सो कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ मैरिज जो इस कनेक्शन में ब्लॉकेज है, बट आई थिंक वो आपके साथ मैरिज के कारण से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं. अगर आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. मैक्सिमम 1 महीना ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं. डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ या तो फिर से कुछ शुरू करना चाहते हैं. अगर आप दोनों सिंगल हो, आई थिंक ये मिसअंडरस्टैंडिंग मिटा के फिर से लाइक आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, एक बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहते हैं. ये पर्सन को लगता है कि वो टाइम आ चुका है कि इस वक्त ये इस कनेक्शन में अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करे या आपसे खुल के बात करे अपनी फीलिंग्स के बारे में. फॉर सम ऑफ़ यू मे बी ये कोई क्रश टाइप का सिचुएशन है जहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कब आके बोलेंगे, कब करेंगे, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग. सो हाँ, ये काइंड ऑफ तैयारी कर रहे हैं कि कब आके आपसे कहे या कब आके एक्शन ले, कब मूवमेंट करे. सो ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं पाइल 2 के लिए, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. बिकॉज कुछ है, डेफिनेटली देयर इज़ अ ब्लॉकेज विद दैट 5 ऑफ wands एनर्जी. मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक मैरिज ब्लॉकेज, एक मैरिज है या फैमिली इश्यूज़ है. बट वो ब्लॉकेज ज़्यादा दिन का नहीं है. वो ब्लॉकेज आप दोनों को दूर नहीं रख पाएगा, ठीक है, या कम्युनिकेशन करने से रोक नहीं पाएगा. लेट अस सी ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं. व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आज आपको. उप्स, नॉट सो मैनी. ठीक है, देख लेते हैं. ओके, डज ही स्टिल टेक्स्ट और कॉल यू. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जेलस है. अगर आप लोग किसी और के साथ हो या अगर ये थर्ड पार्टी है, ये पर्सन जेलस है. ये जानना चाहते हैं कि क्या वो पर्सन, दूसरा थर्ड पार्टी जो है, यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, ही और शी, क्या ये पर्सन के साथ अभी भी आपका अच्छा रिश्ता है.
कोई भी पर्सन जो आपके बीच में आता आ गए हैं, या कोई भी पर्सन जिसे लेके आप दोनों में झगड़ा झमेला होता है, या थर्ड पार्टी जो है, या जिस पर्सन को लेके इस पर्सन को जेलस फील होता है, ये काइंड ऑफ अभी भी जलते हैं कि क्या आप किसी और के साथ हैं, क्या आप किसी और से बात करते हैं. सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग टाइप ऑफ अ पर्सन हो. यू आर माई डिवाइन काउंटर पार्ट. दिस इज समबडी जो आपको अपना सोलमेट, जो आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट के हिसाब से देखते हैं. दिस इज समबडी जो फील्स यू आर अ स्पेशल पार्ट ऑफ देम. I know you are the one. Pile 2, this is beautiful. ये पर्सन इतने कॉन्फिडेंट है आपको लेके, आपके कनेक्शन को लेके, दैट यू नो इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों परफेक्ट मैच हो. आई एम हियरिंग मैच मेड इन हेवन जिसे कहते हैं. आई होप यू स्टे हैप्पी. सो ये पर्सन केयर करते हैं जेन्युइनली कि क्या आप खुश हो अपनी लाइफ में, क्या आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या आप सक्सेसफुल हो. आई विल कम, विल यू वेट फॉर मी. सो डेफिनेटली दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग टू यू. दिस इज़ अ पर्सन जो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, जो आपके साथ एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं. बट इनको ये भी जानना है कि क्या आप उनका इंतज़ार करोगे, क्या आप उनको वो टाइम, एनर्जी या पेशेंस दोगे कि ये आके आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करें. आई एम अफ्रेड आई विल लूज़ यू. डेफिनेटली ये दोनों मैच करता है. इस पर्सन के मन में डर है कि आप इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, आप इनका इंतज़ार नहीं करोगे, जब ये आएंगे तब तक बहुत लेट हो गया होगा. दैट इज़ समथिंग जो ये पर्सन फियर करते हैं. देयर इज़ अ ब्लैंक कार्ड विच टेल्स मी कि ये कनेक्शन का एक बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है. अभी भी इस कनेक्शन का फ्यूचर नहीं लिखा गया है. सो जो लोग सोच रहे हो कि इस कनेक्शन का फ्यूचर यहीं पे एंड हो गया है, बिल्कुल नहीं. इस कनेक्शन को आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा है. वी हैव कटिंग चाय, लेट्स गो. सो कुछ लोग यहाँ पे मे बी आप इस पर्सन के साथ चाय पीते हो, या आप लोग चाय ब्रेक लेते हो, या आप सेम ऑफिस में काम करते हो, एंड वॉट एवर इट इज़. सो चाय, टी कैन बी समथिंग वेरी स्पेशल. विल यू बी माइन अगेन. सो दिस इज़ समबडी जो आपको बहुत चाहते हैं. पाइल 2, आई डोंट नो क्या हुआ था, क्या हो रहा है, बट दिस इज़ समबडी जो आपसे काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है. मैं कहूँगी ऑब्सेशन है यहाँ पे. सॉरी आई शाउटेड एट यू. दिस इज़ अ पर्सन जो मे बी कोई झगड़ा हुआ था जहाँ पे इन्होंने चिल्ला दिया, जहाँ पे इन्होंने रूडली बिहेव किया, एंड उस बारे में ये काइंड ऑफ सॉरी कहना चाहते हैं. ये काइंड ऑफ शर्मिंदा है. I hate your friends. This is somebody who is jealous. Pile 2. This is somebody जो आपके आसपास किसी और को नहीं देखना. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये वो कंट्रोलिंग नार्सिसिस्टिक पर्सन जैसे बिहेव करते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये बहुत स्वीट एंड सिंपल है कि आपके आसपास इन्हें कोई और पर्सन नहीं चाहिए. अगर आप एक फ़ीमेल हो, आपके आसपास कोई भी मेल फ्रेंड, मेल पर्सन देख के इन्हें जेलसी होता है. अगर आप मेल हो, आपके आसपास कोई भी फीमेल फ्रेंड या फीमेल पर्सन देख के इनको जेलसी होता है. सो दिस इज़ समबडी जिन्हें लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके हो, एंड आपके ऊपर सारा हक उन्हीं का है. सो दिस इज़ समथिंग जो ये दिस पर्सन इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू. दिस इज़ समबडी जो ऑब्सेस्ड है काइंड ऑफ आपसे, एंड ये बस यही डर है कि कहीं आप ना आगे बढ़ जाओ, कहीं आप ना ये देर ना हो जाए काइंड ऑफ. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी पॉजिटिव. पाइल 2, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप नए हो, एंड लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स कि कैसा लगा, रेजोनेट किया या नहीं. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.